हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अंकित कुमार स्मार्ट क्लासेस में। आज हम आए हैं क्लास 10th का नए वीडियो लेकर दोस्तों, जो कि पार्ट टू वीडियो इसका होगा। जो कि यहाँ पे जितना भी ऑब्जेक्टिव कराया जा रहा है, तो इसमें ऑब्जेक्टिव करा दिया गया था 30 तक दोस्तों। तो 31 क्वेश्चन नंबर की ओर चलते हैं। ये जो है आपका दोस्तों जानकारी अम्ल और क्षार के है, केमिस्ट्री का चैप्टर 2 का ऑब्जेक्टिव है दोस्तों, केमिस्ट्री का। तो केमिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव है, तो ये जो है आपका पार्ट 2 वीडियो होगा। पार्ट 1 वीडियो करा दिया गया है। उसमें टोटल क्या है दोस्तों, पार्ट 1 वीडियो करा दिया गया। रे जो है 2 स्टार्ट होने वाला है दोस्तों। उसमें पूरा 30 क्वेश्चन करा दिया गया है और इसमें शेष 25 क्वेश्चन है। तो इसमें 25 क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए इस स्टार्ट करते हैं दोस्तों। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, निम्नलिखित में कौन सा आयन लाल लिटमस को नीला कर देता है। तो लाल लिटमस को नीला कर देता है अर्थात क्या है दोस्तों, क्षार का काम है लाल को नीला करना। तो क्षार क्या है दोस्तों, ऑक्सीजन हाइड्रोक्साइड OH माइनस नेगेटिव में रहता है दोस्तों। तो OH ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। OH माइनस आपका 31 का बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला की ओर चलते हैं दोस्तों। 32 नंबर क्या है, 32 नंबर में कहता है कोई बिलियन नीले लिटमस पत्र को लाल करता है। इसका संभवतः होगा लाल लिटमस पत्र का नीले लिटमस पत्र जो है दोस्तों, उसको लाल रंग में रूपांतरित कर रहा है। अर्थात क्या है दोस्तों, अम्ल है। अर्थात क्या है, अम्ल है। तो अम्ल का पीएच मान क्या होता है, तो अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है। 7 से कम होता है। तो 7 से कम कौन सा है, तो 7 से कम देखिए कौन सा है, 7 भी नहीं दोस्तों, 7 से कम। तो 5 नंबर 32 का ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। 32 का ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। 32 का ए आंसर करेक्ट हो जाएगा दोस्तों 5। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 की ओर चलते हैं। ऑक्सैलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत किसे स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है। ऑक्सैलिक अम्ल प्राकृतिक में से किसका है दोस्तों, तो टमाटर का है। तो जानकारी के लिए बता दें दोस्तों, संतरा का क्या होता है, संतरा का क्या आप कह सकते हैं, तो संतरा का एक होता है दोस्तों एसो एक एसिटिक अम्ल भी होता है दोस्तों। इसका एसिटिक अम्ल भी होता है, इसका एसिटिक अम्ल होता है। इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, एसिटिक अम्ल। टमाटर का ऑक्जेलिक अम्ल होता है दोस्तों। सिरका का एसिटिक अम्ल होता है, उसका सिट्रिक अम्ल होगा। इसका सिट्रिक अम्ल होगा, इसका एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल और इमली में टार्टरिक अम्ल होता है। टार्टरिक अम्ल इमली में पाया जाता है दोस्तों। तो चलिए आप समझ गए होंगे। तो 33 का बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 की ओर चलते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है, एक एक छात्र जांच परख नली एक छात्र क्या है दोस्तों, एक छात्र जांच परख नली में लिए गए सोडियम बाइकार्बोनेट के तनु विलयन में सार्वभौम सूचक की कुछ बूंद मिलाता है। तो निम्नलिखित में से कौन रंग हो जाता है। तो आपका कौन सा रंग हो जाएगा दोस्तों, नीला हो जाता है। जो कि 34 का ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। 34 का कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, ए आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा, नीला। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 की ओर चलते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन है, एक जांच परख नली के लिए विलयन में एक लोहे की कील को डुबोया गया है। आधे घंटे के बाद विलयन का रंग परिवर्तित हो चुका है। उसमें कौन सा उस जांच में परख नली में कौन विलयन था, तो CuSO4 था दोस्तों। 35 का आपका क्या आंसर हो जाएगा, 35 का बी आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, CuSO4। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 की ओर चलते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र यानी POP का रासायनिक सूत्र क्या होता है दोस्तों, POC का रासायनिक सूत्र क्या होता है, CaSO4 इंटू हाफ H2O आपका आंसर होगा दोस्तों। हाफ H2O आपका करेक्ट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर 36 का बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 आपका बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 में, लिटमस विलयन जब ना तो अम्लीय होता है दोस्तों, और ना ही क्षारीय होता है, तब वह बैंगनी रंग का होता है। 37 का सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 37 का सी आंसर क्या करेक्ट हो जाएगा, 37 का सी आंसर बैंगनी
करेक्ट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 की ओर चलते हैं। कुछ ऐसे पदार्थ जिनकी गंध अम्लीय या क्षारकीय माध्यम में बदल जाती है तो उसे गंधीय सूचक कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? गंधीय सूचक। 38 का ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। गंधीय सूचक कहते हैं, गंधीय सूचक उसको बोलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 की ओर चलते हैं। 39 क्वेश्चन नंबर क्या है? सभी धातु कार्बोनेट एवं हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करके बनाता है। तो क्या बनाता है दोस्तों? धातु कार्बोनेट एवं हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो क्या क्या बनाता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड भी बनाता है दोस्तों, लवण भी बनाता है, तो और जल भी बनाता है। तो इनमें से सभी हो जाएगा। 39 का डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 39 का डी आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 39 का डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 की ओर चलते हैं। सभी अम्लों में पाया जाता है। तो सभी अम्लों में क्या पाया जाता है? सभी अम्लों में पाया जाता है तो ऑक्सीजन सभी। ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर बी हाइड्रोजन, ऑप्शन नंबर सी कैल्शियम, ऑप्शन नंबर डी नाइट्रोजन। तो सभी मतलब क्या पाया जाता है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। हाइड्रोजन पाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 की ओर चलते हैं। हाइड्रोजन युक्त सभी यौगिक होते हैं। हाइड्रोजन युक्त सभी यौगिक क्या होते हैं दोस्तों? तो क्षारीय होते हैं या अम्लीय या दोनों, या तो इनमें से कोई नहीं। तो आपका हो जाएगा दोनों। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। 41 का सी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 की ओर चलते हैं। जल में घुलनशील क्षारक के बारे में क्या सत्य है? इन्हें क्षार कहते हैं। जल में घुलनशील क्षार कहलाता है। स्वाद में कड़वा होता है। प्राकृतिक संरचना। इनमें से सभी आपका क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों? इनमें से सभी 42 का डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। सभी इनमें से सत्य है। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 की ओर चलते हैं। पी का सूचकांक है तो पुषांश है दोस्तों। 43 का आपका क्या आंसर हो जाएगा? ए आंसर हो जाएगा पुषांश। क्या आंसर होगा? पुषांश आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 की ओर चलते हैं। एसिटिक अम्ल का प्राकृतिक निम्नलिखित में से कौन है? तो टमाटर में जानते हैं दोस्तों ऑक्जेलिक अम्ल होता है, इमली में टार्टरिक अम्ल होता है, सिरका में एसिटिक अम्ल होता है, और इसमें सिट्रिक अम्ल होता है, सिट्रिक अम्ल, ना कि एसिटिक अम्ल। तो आपका 44 का बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। इसका बी आंसर क्या करेक्ट हो जाएगा? सिरका आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 की ओर चलते हैं। सिट्रिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत नींबू, या तो आपका क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों? संतरा आपका करेक्ट आंसर होगा। इमली में क्या पाया जाता है? टार्टरिक अम्ल। टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल। दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है दोस्तों। तो 45 का सी आंसर आप लोगों को करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 क्या कहता है? टार्टरिक अम्ल इनमें से किस में पाया जाता है? तो इमली में पाया जाता है दोस्तों। टार्टरिक अम्ल बताया था पीछे। तो 46 का आपका बी आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 46 का बी आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 की ओर चलते हैं। 47 क्वेश्चन नंबर है, लैक्टिक अम्ल किस में पाया जाता है? तो लैक्टिक अम्ल दही में पाया जाता है दोस्तों, जबकि इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है, सिरका में एसिटिक अम्ल, और टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल। तो आपका करेक्ट आंसर दही हो जाएगा दोस्तों। दही आपका करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। 48 क्वेश्चन नंबर है, क्या चींटी के डंक और नेटल के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो आपका कौन सा अम्ल पाया जाता है दोस्तों? क्या कहता है? चींटी के डंक एवं और नेटल के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो मेथनोइक अम्ल पाया जाता है। मेथनोइक अम्ल पाया जाता है। और इसी का दूसरा नाम क्या है दोस्तों? इसी का दूसरा नाम फॉर्मिक अम्ल होता है। फॉर्मिक अम्ल होता है इसी का दूसरा नाम। फॉर्मिक अम्ल भी होता है। तो आपका 48 का बिल्कुल डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 में क्या है? दांतों का क्षय कब प्रारंभ हो जाता है? जब मुंह का पीएच मान 5.5 से अधिक होने पर, जब मुंह का पीएच मान 5.5 से कम होने पर, जब मुंह का पीएच मान 7 होने पर, जब मुंह का इनमें से कोई नहीं। तो आपका क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों? 5.5 से कम होने पर। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। 5.5 से कम होने पर आपका 49 का बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर क्या 50 की ओर चलते हैं। 50 क्वेश्चन नंबर क्या है?
हमारे पेट यानी उदर में कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न होता है। 50 का सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 51 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 क्या है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन की अभिक्रिया उत्पन्न कर लवण को क्या कहते हैं? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है दोस्तों, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन तो लवण को क्या कहते हैं? तो देखिए, अगर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है तो इसको HCl और क्या रिएक्शन कराएंगे? सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। ये जो है दोस्तों आपका विस्थापित होगा तो NaCl और प्लस क्या बनेगा दोस्तों? H2O आपका बनेगा दोस्तों। तो जल बनेगा आपका। हाइड्रोजन हाइड्रोक्साइड बिल्कुल नहीं दोस्तों, H2O यहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे H है और यहाँ पे H है, H2 हो गया और O बच गया तो O यहाँ पे लिखा जाएगा। तो इनमें से कोई नहीं आपका करेक्ट आंसर होगा। 51 का बिल्कुल डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभी क्रिया करके आप देख सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 52 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 की ओर चलते हैं। 52 क्वेश्चन नंबर में क्या है? धोने वाला सोडा, धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र Na2CO3 × 10H2 आपका करेक्ट आंसर। 52 का बिल्कुल ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 की ओर चलते हैं। 53 क्वेश्चन नंबर में क्या है? बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट का दूसरा नाम जो है दोस्तों सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है। तो आप इसको बिल्कुल याद रखिएगा क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 53 क्वेश्चन नंबर। तो क्या आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों? 53 का बी आंसर आपको याद रखना है कि सोडियम बाइकार्बोनेट को ही हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलते हैं। जानकारी के लिए बता देता हूं कि दोस्तों इसका रासायनिक सूत्र NaHCO3 होता है। NaHCO3 होता है, NaHCO3 होता है दोस्तों। एग्जाम में आ सकता है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र NaHCO3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 की ओर चलते हैं। वही सेम क्वेश्चन है दोस्तों जो अभी पहले बताया था कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र NaHCO3। 54 का सी बिल्कुल आंसर करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है? जल की अस्थायी कठोरता को जल की क्या है दोस्तों? जल की अस्थायी कठोरता को हटाने के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो विरंजन चूर्ण का उपयोग करते हैं, विरंजक चूर्ण का उपयोग करते हैं। जानकारी के लिए बता देता हूं दोस्तों, इसका विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र CaOCl2 होता है और इसका रासायनिक नाम ब्लीचिंग पाउडर एक भी होता है दोस्तों। ब्लीचिंग पाउडर जिसको हम बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर भी इसको बोल सकते हैं, ब्लीचिंग पाउडर होता है दोस्तों। तो इसलिए उसका उपयोग जल को मृदु जो होता है दोस्तों, जल की कठोरता को हटाने में प्रयोग किया जाता है। तो आपका आंसर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 क्या कहता है? सोडा अम्ल अग्निशामक में किसका उपयोग किया जाता है? सोडा अम्ल को अग्निशामक में किसका उपयोग किया जाता है? तो सोडा अम्ल क्या है दोस्तों? सोडा अम्ल अग्निशामक में किसका उपयोग किया जाता है? तो सोडियम किसका उपयोग किया जाता है दोस्तों? कैल्शियम बाइकार्बोनेट का उपयोग किया जाता है। कैल्शियम बाइकार्बोनेट का उपयोग किया जाता है या तो कैल्शियम कार्बोनेट का उपयोग किया जाता है। तो आप इसमें कैल्शियम बाइकार्बोनेट रखिए दोस्तों क्योंकि कैल्शियम बाइकार्बोनेट बिल्कुल ही पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसमें कैल्शियम का बाइकार्बोनेट होगा दोस्तों। 56 का डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 56 का डी आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57, सल्फेट अर्धहाइड्रेट हेमीटाइड्रेट का अन्य नाम क्या है? क्या है दोस्तों? अर्धहाइड्रेट या हेमीटाइड्रेट का का अन्य नाम क्या है? तो विरंजक चूर्ण नहीं हो सकता है दोस्तों क्योंकि ये जो है आपका Cu क्या बना रहा है? CuSO4 सल्फेट बोल रहा है तो Cu यहाँ पे नहीं होगा। तो इनमें से इसका आप कमेंट करके इसका उत्तर दीजिएगा। इसका उत्तर कमेंट में हमको चाहिए दोस्तों। तो इसमें जो भी ऑब्जेक्ट क्वेश्चन है दोस्तों करवा दिया गया है। ये जो है आपका इसका उत्तर आपको कमेंट में देना है, नहीं तो इसका आंसर डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में मैं बता दूंगा दोस्तों। अभी एक क्वेश्चन का आंसर भूल गया हूँ। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 58 की ओर चलते हैं।
जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है? जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है दोस्तों? तो जिप्सम का रासायनिक सूत्र बिल्कुल सा आसान सा होता है दोस्तों, CaSO4 2H2O होता है। जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaSO4 2H2O होता है। CaSO4 2H2O होता है। तो आपका जिप्सम का रासायनिक सूत्र CaSO4 2H2O होता है दोस्तों। इसका आप उपयोग कर क्या चीज़ में करते हैं? तो इसका जो उपयोग है दोस्तों POP मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस को बनाने में किया जाता है। जिप्सम को 30 से 40 डिग्री या तो 40 डिग्री से 45 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म किया जाता है दोस्तों। तब क्या होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है, अन्यथा प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण नहीं होता है। तो पूरा इसमें 58 क्वेश्चन करा दिया गया है दोस्तों, 58 क्वेश्चन करा दिया गया है। अगर आपको इस पार्ट का वीडियो और भी चाहिए दोस्तों, इसी तरह से वीडियो और भी आप देखना चाहते हैं ऑब्जेक्टिव का, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए इस वीडियो को समाप्त करता हूँ, और पार्ट 1 का वीडियो इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया जाएगा, और ये पार्ट 2 वीडियो है दोस्तों। तो चलिए वीडियो को समाप्त करता हूँ। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।